चलिए क्लास आगे देखते हैं अपन, है ना। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आगे बढ़ते हैं। अपन जो है फॉर्मूला जो देखे हैं 13 फार्मूला अपन देख चुके थे। उसके आगे देखते हैं अपन फार्मूला नंबर जो है 14 से और कुछ प्रॉपर्टी है, जैसे कि अपना होगा साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है। 15 फार्मूला कॉस इन, अब देखो साइन के बाद अपन साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक। कॉसेक का याद कर लीजिएगा, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स। ठीक है। इसके बाद आपका टेन इनवर्स माइनस एक्स। ये सभी तीनों फार्मूले में क्या है, माइनस जो है बाहर आ जाएगा और बाकी जो है अंदर का जो एक्स है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये एक फार्मूला है अपना। ठीक है। 17, 18 और 19। अब इसको जो है ध्यान रखेंगे कैसा है। तो बच गए 3 रेशियो, उसमें से क्या है आपका कॉस इनवर्स माइनस एक्स। कॉस इनवर्स के साथ क्या है, अगर माइनस एक्स है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा आपका, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। क्या आ जाएगा यहाँ पे, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स आएगा। कॉस के उल्टा क्या होगा आपका सेक, तो सेक इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है। ऐसे ही आपका क्या बच गया, आपका कॉट इनवर्स माइनस एक्स। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स का क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक। तो ये जो है टोटल ITF के 19 फार्मूला आप लोग को याद रखना है। इसके अलावा जो है आपको ITF का इतना फार्मूला, ठीक है, कितने फार्मूला हो गए 19, ये पूरे जितने अपन ने याद किए वो पूरा याद करना है। प्लस इसके बाद आप लोग को याद करना है 11 का फार्मूला जो है आगे आपको क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है। याद करना है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आप लोग का sin 2a cos 2a। ठीक है। ये तो आप लोग को याद करना ही है। cos 2a से क्वेश्चन आता ही आता है 12th में। बहुत सारे क्वेश्चन जो है cos 2a और sin 2a के फॉर्मूले से सॉल्व होंगे। ठीक है। तो ये जो है आप लोग को रट लेना है। और जितने भी फार्मूला है, ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला आप लोग को याद करना ही पड़ेगा। ठीक है। आप लोग मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, अगर मैथ्स लिए हुए हैं तो आप लोग को फार्मूला याद होना ही चाहिए। ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। चलते हैं अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के एक्सरसाइज 2.1 में। ठीक है। प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन के प्रश्नावली 2.1 में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 2.1, ITF का एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखो बोलेगा क्वेश्चन में मुख्य मान ज्ञात कीजिए या प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करने बोलेगा। क्या बोलेगा, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका, तो साइन इनवर्स -1/2 ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है। सॉल्व करते हैं। जितना भी प्रॉपर्टी अपन पढ़े हैं, जितना भी फॉर्मूला अपन याद किए, वहीं से इसको अपन अप्लाई करेंगे वो फॉर्मूला और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो है किस फॉर्म में दिख रहा है, ये एक प्रॉपर्टी अभी अपन जो है पढ़े हैं वो क्या होता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस जो है बाहर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी अपन अप्लाई करते हैं यहाँ सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा आपका, माइनस जो है यहाँ का -1/2 का जो है ये बाहर आ जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स क्या हो जाएगा 1/2। अब ये बताइए साइन में 1/2 कहाँ पे होता है, तो साइन में 1/2 कहाँ पे होता है ये अपने को देखना है। ठीक है। याद रखना है, चार्ट सबको याद करना है 0 to 90 सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के। ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपात के। तो साइन में 1/2 कहाँ पे होता है, साइन 30 में। तो साइन 30 को क्या लिखते हैं अपन, π/6। π/6 का वैल्यू जो है वो कितना होता है, साइन में 1/2। अब यहाँ से लगा लो प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स, वेयर एक्स बिलोंग्स टू π/2 बिग ब्रैकेट -π/2 टू π/2। ठीक है। माइनस साइन इनवर्स साइन गया, क्या बचेगा आपके पास, π/6। ये आपका आंसर हो गया। -π/6 इन दोनों के बीच वेरी करेगा, -90 से +90 के बीच आता है -π/6। ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इस प्रकार आपको सॉल्व करना है। ठीक। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए इस टाइप का। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, सॉल्व करते हैं अपन।
कॉस इनवर्स √3/2। ठीक है, अब क्या करना है इसमें अपने को, कॉस में √3/2 कहाँ पे होता है ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ पे होता है भाई कॉस में √3/2, तो कॉस 30 डिग्री पे, 30 मीन्स π/6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अपना प्रॉपर्टी, कॉस इनवर्स कॉस x इज इक्वल टू क्या होता है x, वेयर x बिलोंग्स टू 0 to π। ठीक है, ये कॉस इनवर्स कॉस गया, कितना बच जाएगा π/6। क्या π/6 उसके बीच में आता है 0 से π के बीच, तो आता है बिल्कुल, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कॉसेक इनवर्स 2। कॉसेक में 2 कहाँ पे होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखना है। कॉसेक इनवर्स कॉसेक 2 कहाँ पे होता है, तो कॉसेक 30 डिग्री मीन्स π/6 पर। कॉसेक इनवर्स कॉसेक गया, आंसर आपका आ जाएगा π/6 और यही आपका आंसर होगा। इसमें जो x का लिमिट है वो कहाँ से कहाँ डिफाइन रहता है, तो -π/2 से लेकर +π/2 तक, तो ये आपका आंसर होगा π/6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, tan इनवर्स में -√3। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले माइनस आ गया, तो माइनस वाला प्रॉपर्टी क्या होता है, tan इनवर्स -x इज इक्वल टू -tan इनवर्स x। ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा ये, माइनस में आपका tan इनवर्स √3। अब tan में √3 का मान कहाँ पे होता है, √3 कहाँ पे होता है tan में। ठीक है, वर्गमूल 3 कहाँ पे होता है tan में, तो tan 60 डिग्री पे, 60 मीन्स π/3, tan π/3 पर, तो tan इनवर्स tan गया, आपका क्या आ जाएगा आंसर, माइनस में π/3। ठीक है, क्या होता है प्रॉपर्टी आपका, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x, वेयर x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट -π/2 टू +π/2। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है आपका -90 से +90 के बीच आएगा। ठीक है, तो ये आपको चेक करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका, कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसको। 5th क्वेश्चन, कॉस इनवर्स -1/2। कॉस में अब देखिए माइनस वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, क्या होता है कॉस में, कॉस इनवर्स -x इज इक्वल टू क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो चलिए लगा देते हैं, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। कॉस में 1/2 कहाँ पे होता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स, कॉस में 1/2 कहाँ पे होता है भाई, तो कॉस में 1/2 होता है 60 डिग्री पे, तो कितना आ जाएगा cos π/3। ठीक, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस चले जाएगा, आपका क्या आ जाएगा π/3। सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ से 3 × 1 3, 3 × पाई क्या आ जाएगा 3 पाई माइनस पाई, 3 पाई में पाई गया 2 π/3, तो ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, कॉस में जो है क्या कहाँ से कहाँ लिमिट रहता है आपका, देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी जो लगाएंगे अपन, कौन सा प्रॉपर्टी लगाया, कॉस इनवर्स कॉस x इज इक्वल टू x, वेयर x बिलोंग्स टू 0 to पाई, बिग ब्रैकेट 0 to पाई, तो 0 और पाई के बीच आएगा आपका 2 π/3। ठीक है, कितना होगा ये π/3 का 60 × 2 120 डिग्री होगा। ठीक, इसके बाद इसी टाइप से क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन मैंने बता दिए, बाकी क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये जो है आप लोग लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है tan इनवर्स -1। क्वेश्चन नंबर 7 जो है आपका sec इनवर्स 2/√3। क्वेश्चन नंबर 8 जो है cot इनवर्स √3। क्वेश्चन नंबर 9 जो है cos इनवर्स -1/√2। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 10 जो है cosec इनवर्स -√2। ठीक, ये जो है 10 क्वेश्चन इस टाइप से बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, सेम वही जो है अभी अपन जितना प्रॉपर्टी पढ़े हैं उसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए ये सभी क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद इसको जो है चेक कराना है, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, मेरे नंबर पे जो है आप बना के सेंड कर दीजिएगा। जितने स्टूडेंट हैं सबके पास मेरा नंबर है, जिसके पास नहीं होगा वो नोट कर लेंगे, 8770 222261, ये मेरा नंबर है। इस पर जो है आप लोग सेंड कर देंगे,
ठीक है, जो भी होमवर्क मिलेगा आप सेंड करते जाइएगा, चेक करके आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 तक आप लोग को बनाना है। 11th क्वेश्चन अपन बनाते हैं अभी। ठीक है, अभी करते हैं 11 क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है सारे 2.1 के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या आपका tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स 1/2। आप लोग टेबल जो है अच्छे से याद कर लेंगे, जितना है 0 से 90 जो होता है, उसके बाद बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते जाते हैं। tan इनवर्स 1, tan में 1 कहाँ पे होता है वही, तो tan π/4। tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1, तो tan π/4 प्लस, अब देखो यहाँ पे माइनस है, कॉस इनवर्स में माइनस है, तो माइनस वाला जो प्रॉपर्टी होता है वो लगा दो। क्या होता है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है आपका। तो कितना हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स, देखो माइनस है तो साइन का क्या होता है प्रॉपर्टी, साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो ये लगाएंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ऐसे माइनस साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, चलिए tan इनवर्स tan कैंसिल, क्या हो जाएगा आपका, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा π/4 प्लस पाई कॉस इनवर्स, कॉस में 1/2 कहाँ पे होता है, कॉस में 1/2, तो कॉस पाई कितने पे होता है आपका 1/2, 60 पे होगा, मीन्स कितना आ जाएगा ये π/3 हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स, साइन में 1/2 कहाँ पे होता है, तो π/6 पर। ठीक है, ये चलिए आगे सॉल्व करते हैं। π/4 प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस, कितना आ जाएगा π/3 माइनस π/6। सॉल्व कर ले इसको, क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 पाई प्लस 4 पाई माइनस, दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, 3 और 6 है तो 6 ही आएगा। ठीक, 3 1 जा 3 2 जा 2 पाई माइनस पाई। अब यहाँ पे गड़बड़ मत कर देना, दोनों माइनस है तो माइनस माइनस ऐड होगा। ठीक है, तो 4 पाई प्लस पाई कितना आ जाएगा, 5π/4 माइनस 3π/6। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ से, ठीक है सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 4 × 6, 6 5 जा कितना आ जाएगा 30 पाई माइनस 4 3 जा 12 पाई। 30 में 12 घटाएंगे कितना बचेगा 18 पाई, और यहाँ से 4 × 6, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, तो 3π/4 आंसर कितना आएगा आपका 3π/4। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। ठीक है, ये जो है बस स्टेप आप लोग को ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी याद रखना है। ठीक है, प्रॉपर्टी आप लोग को याद करना है, उसको लगाते जाना है जहाँ पे भी यूज़ होगा, और बाकी तो फिर इजी कैलकुलेशन है आपका। ठीक है, चलिए 11th क्वेश्चन ये हो गया। आप लोग जो है नोट वीडियो पॉज करके जो है नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 जो है क्या है आपका, कॉस इनवर्स, सेम इसी टाइप का ही है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। साइन इनवर्स 1/2 सॉल्व कर सकते हैं इसको। देखो कॉस इनवर्स, कॉस में 1/2 कहाँ पे होता है भाई, सब वैल्यू याद रहेगा तब क्वेश्चन बनेगा, याद कर लेंगे सब रट लेंगे। कॉस इनवर्स, कॉस में 1/2 कहाँ पे होगा, तो कॉस में 1/2 कहाँ पे होता है, तो 60 डिग्री पे, मीन्स π/3 पर, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, साइन में 1/2 कहाँ होता है, तो साइन π/6 पर 30 डिग्री पर। तो कॉस इनवर्स कॉस गया, क्या आ जाएगा आपका π/3 प्लस 2 × π/6, 2 1 जा 2, 2 3 जा π/3 प्लस π/3 कितना आ जाएगा नीचे 3 पाई प्लस पाई, कितना आ जाएगा 2π/3, आंसर आएगा आपका 2π/3। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 और 14 दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, 13 और 14 देखिए क्या दिया गया इसमें, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई है। देखो y क्या है, एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन है, जहाँ y का वैल्यू क्या होगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है आप लोग को। ठीक है, 4 ऑप्शन, जिसमें से एक ऑप्शन आपका जो है, देखो साइन का वैल्यू कहाँ से कहाँ डिफाइन रहता है, अभी मैं बताया था रेंज -π/2 से लेकर कहाँ तक रहता है π/2 तक। तो आप लोग का आंसर क्या होगा यहाँ पे, तो y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -π/2 लेस देन इक्वल टू π/2। ठीक है, ये आप लोग को आंसर लेना है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ये अगर ऐसा दिया रहा
दिया हुआ ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा, ठीक है। तो इसमें जो है इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं दिया हुआ है इक्वल, ठीक है, तो इसको जो है आंसर नहीं लेना है। अगर यहाँ पे इक्वल होगा, ठीक है, तब ये तुम्हारा आंसर ये होगा साइन इनवर्स के केस में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या लगता है, बिग ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट इसका मतलब ये -π/2 और π/2 दोनों क्या रहते हैं, इंक्लूड रहते हैं, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो है आपका क्वेश्चन नंबर 14, ये है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, ठीक है। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, ये भी आप लोग जो है बनाकर चेक कराएंगे, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.1 में 14 क्वेश्चन है जो कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है आपको अगला एक्सरसाइज 2.2 नेक्स्ट डे आप लोग को मिलेगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।